जीवन का परम सत्य, जैसी करनी वैसी भरनी। एक बुढ़िया ने सोचा था, जब मेरी बहू आएगी तो कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। बेटा बहू दोनों सेवा करेंगे। पति तो युवावस्था में ही चल बसे थे। फिर सोचा मैं दादी बनूंगी और घर स्वर्ग बन जाएगा। बुढ़िया के लड़की की शादी हुई, दादी भी बनी, लेकिन उसका सोचा हुआ असली सपना साकार नहीं हुआ। बुढ़िया का लड़का सवेरे सवेरे काम पर चला जाता था और पोता स्कूल चला जाता था। उसके बाद बहू बुढ़िया के साथ मनमाना व्यवहार करती, उससे जूठे बर्तन मजवाती, पूरे घर में पोछा लगवाती। अब उसे टूटी थाली में भोजन दिया जाता था। जब कुछ दिन बहू ने अपने पति और बच्चे के सामने बुढ़िया को टूटी थाली में भोजन दिया तो पति ने विरोध किया और उससे कहा सुनी हुई। अब वह सबके सामने अपनी सास को टूटी हुई थाली में भोजन देने लगी और पति के विरोध का सामना करती रही। कुछ दिन बाद बुढ़िया के लड़के ने विरोध करना छोड़ दिया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, अपनी दादी के प्रति माँ के बढ़ते जुल्मों को देखता रहा। समझदार होने पर जब उसका विरोध करता तो उसको भी झिड़की खानी पड़ती, लेकिन वह अपनी दादी के प्रति आदर और सहानुभूति रखता था। वह मन से अनुभव करता था कि घर में दादी के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है। कुछ सालों के बाद जब बुढ़िया के पोते की बहू आई, तब घर में 2-4 दिन के लिए खुशी का वातावरण रहा। रिश्तेदारों के जाने के बाद बुढ़िया के फिर वही दिन आ गए। बुढ़िया से बर्तन मजवाती, बात बात पर डांटती डपटती और टूटी थाली में भोजन खिलाती। नई बहू यह सब छिप छिप कर देखती रही। समय समय पर दादी के बारे में अपने पति से पूछती रही। कभी कभी पतोहू को ससुर से भी जानकारी मिलती थी। कुछ दिन बाद बुढ़िया की बहू अपनी पतोहू से लड़ने लगी। अब पतोहू को भी पूरे दिन काम में लगाए रखती। कभी कभी पतोहू बुढ़िया को बर्तन धोने में सहायता करती तो उनकी सास उन पर बरस पड़ती और कहती, तेरे लिए ढेरों काम है, अपना काम कर। जब बहू ने देखा कि मेरी सास जैसी अपनी सास को खरी खोटी सुनाती थी, उसी तरह मुझे भी खरी खोटी सुनाने लगी, तो उससे रहा नहीं गया। वह भी लड़ने लगी और उससे उसी तरह का व्यवहार करने लगी जैसा वह अपनी सास के साथ व्यवहार करती थी। अब पतोहू उसी टूटी हुई थाली में खाना परोस कर देने लगी, जिसमें उसकी सास दादी सास को खाना देती थी। शुरू में जब पतोहू ने सास को टूटी थाली में खाना दिया तो पतोहू के ससुर और पति ने विरोध किया। पतोहू ने जवाब देते हुए कहा, जब वह अपनी सास को इस टूटी थाली में भोजन कराती थी, तब तो आप दोनों के मुंह सिल गए थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। कितनी सीधी थी मेरी दादी सास, उसके साथ इसने कैसा व्यवहार किया, उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं है। यह सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। अब सास भी जानती थी कि यदि कुछ पतोहू से कहा तो मारपीट भी कर देगी। अब पतोहू को कोई कुछ भी नहीं कहता था। ससुर को बुरा लगता था कि बूढ़ी पत्नी के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। जब वे कुछ बक बक करते तो पतोहू तड़ाक से जवाब दे देती। ससुर चुप हो जाते। जब ससुर भी ज्यादा बोलने लगे तो उनके साथ भी वैसा व्यवहार होने लगा। कभी कभी एकांत में बैठकर सास ससुर अपने दुख सुख को याद कर लेते थे और दोनों सोचते थे कि जैसी करनी वैसी भरनी, यही जीवन का परम सत्य है।